क्या आप भी दूसरों में दोष देखते हैं तो वह दोष उससे ज़्यादा आप में होता है। चलिए इसे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से समझते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर विनम्रता यानी सच्ची लगन, अंतःकरण में सत्यता, छल कपट नहीं रखे, माड़ी सी भी अपने सच्चे दरबार में आवे, गुरु जी के प्रति कोई विकार यहां कर कोई भी दोष नहीं देखे। यदि आप किसी में दोष देख रहे हो वो दोष आपके अंदर है। एक चोर के यहां कोई व्यक्ति डट गया रात में, राह चलता शरीफ व्यक्ति, तो वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने उठ कर तेरे घर में गड़बड़ ना कर दिया, चोरी ना कर ले जा। और वो भला आदमी सामने सोया था, सवेरे उठा और सवेरे राम रमी करके चला गया, रात काटनी थी। अब वो दोष उस चोर में था कि कदे ये चोरी ना कर ले, रात ने तेरा सामान ना निकाल ले जा। और वो भला आदमी चैन से सो रहा, उसको लेना नहीं देना। तो ऐसे ही एक घर में चोर आ गया, रात राह चलता व्यक्ति था, वो था चोर, डट गया किसी के घर पर। उस भले व्यक्ति ने वो चोर ना दिखाई दे था क्योंकि उसमें दोष नहीं था। उसने अपने घर में उसको रोका, गर्मी सर्दियों के दिन थे, वहीं जहां आप सारा परिवार सो रहा था वहां सो गया। रात ने उठ के उन्हीं के घर में चोरी करके चोर जाता रहा। अब वो भले आदमी के मन में दोष नहीं था, वो ना जागया क्योंकि उसको उसने अपने जैसा दिखा था। और वो भला आदमी उस चोर के घर डटा तो उस चोर ने वो भला आदमी भी चोर दिखाई दे था, वो दोष उसके अंदर है। तो इसी प्रकार आप किसी अन्य में कोई दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर उससे अधिक मिलेगा। ये टटोल के देख लेना। जब आपके अंदर कोई दोष है नहीं तो आपको दूसरे में दिखे को ना। ये एक अपना दर्पण है अपने अंदर के विकार देखने का। परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखण में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, मेरे तो बुरा नहीं कोई। जो क्रिया हम बुराई करते हैं हम दूसरे में देख लेते हैं, 20 साल आगे गावांगे, देख रहे हो वो नौकरो थी, वो नौकरो था, और वो आप 20 करे उतने। हमने पहले अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए, फिर और करें तो अपने आप भरेगा। तो हम ठेकेदार ना बनकर अपनी भक्ति करें और परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें, यहां से पीछा छुटवाने का। ये व्यवस्था तो मालिक की है, वो किसने कैसे क्या सेट करना है। तो इस प्रकार यहां आते हुए भी लाभ नहीं हो रहा, फिर भी आपकी कोई कमजोरी आपको सेध रही है, दुख दे रही है, बाधक बन रही है, उसको ठीक करो। तो जो दुख आपके ऊपर आया, उस दुख के कारण आप यहां आए, वो दुख आपके लिए वरदान हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों में ज्ञान समझ में आ जाएगा और आपके कांटे से निकलेंगे डेली। अगर सच्ची साधना, सच्ची आत्मा से भक्ति की और नियम ठीक रखे तो आप रोजाना सुखी होगे, यह सत्कर मान लेना। लेकिन हम इस ज्ञान को ठीक से ना समझकर समर्पण नहीं कर पाते भगवान में। हम मन में कोई ना कोई दोष रखते हैं, इस कारण से हम लेट हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि एक ही प्रभु है जो हमारे संकट को दूर कर सकता है। वही हमारा पाप नाशक है, पूर्ण मोक्षदायक है। प्रारब्ध के पाप कर्म को नाश करके सुखी केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। तो हमें फिर इस बात से भी एक विशेष लगाव बनेगा। जैसे हमें पहले कोई दुख नहीं था इस संसारिक सुख में परमात्मा की दया से, लेकिन भगवान की चाह फिर भी न्यारी थी। और ब्रह्मा विष्णु महेश के लीलाओं से हम परिचित होकर के विष्णु जी और शिव जी की हम इन पर आसक्त थे। अब हम अपने भगवान कबीर जी की लीलाओं से हम परिचित होंगे तो इनमें भी हमारा एक विशेष प्रेम बन जाएगा। और जब इस आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा के प्रति एक विशेष कसक के साथ लगते हैं। परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना बार बार हमने करते रहना चाहिए, सिमरण करना चाहिए, भक्ति करे खूब डट के, और जितना दान बने वो दान भी करे। अपने जीवन का मूल उद्देश्य यही बनाओ कि यहां तक पीछा छूटे एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। परमात्मा ने तो यहां तक बता दिया है कि सिर साटे की भक्ति है और कुछ नहीं बात। और सिर के साटे पाइए ओग तलखनाथ, जब लग कहते हैं सिर के साटे जो हरी मिले,
तो भी सस्ता जाने। कोट शीस तन दे लिए यम राजा की भेंट, एक शीस तू देकर लिख ले सतगुरु अपने की भेंट है। अब सिर कैसे देना है, कोई काट कर नहीं देना। शीस देने का अर्थ है कि जैसे गुरुदेव कहे आज्ञा का पालन करें। और ये शरीर ये शिष्य परमात्मा का मान ले। एक संत थे, वो अपने शिष्यों को समझाया करते थे, ज्ञान दिया करते थे कि वे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो अपने गुरु का वचन नहीं मानता है वो शेष मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गे मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे। अब वो गुरुजी अपने शिष्यों को ये दृढ़ किया करता था कि गुरु की आज्ञा का पालन अवश्यमेव करना चाहिए। ऐसे शिक्षा दे रहे थे और फिर कुछ देर के बाद कहते हैं कि भी सभी 5-7 जितने शिष्य थे आश्रम में कहने लगे, भाई इधर आओ बच्चों, अकान जी कि मेरे सिर में 5-5 जूते लगाओ। अब अभी तो गुरुजी कह रहे थे कि भाई गुरु के वचन का पालन करना चाहिए, और फिर गुरुजी के बारे में यह भी बताया जाता है कि गुरु इज गॉड। सपोज गुरु इज गॉड। परमात्मा को मूलधन 100 रुपये मानना पड़ता है गुरु जी को, भगवान सपोज करके इसे गुरु जी को भगवान मान के हम अपने मोक्ष प्राप्ति वाले इस प्रश्न का हल कर सकते हैं और इसका कोई विकल्प नहीं। अब भगवान के गुरु के जूते मारे तो मर गया, और ना मारे तो आदेश हो गया। अब सभी सुन्न हो गए, अकाद अच्छे धर्म संकट में फंसे भाई। अब गुरुजी कहता रहा मैं क्या कह रहा हूं भाई, गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। नहीं उठा कोई भी। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ गया, जो चारपाई पर आसन पर विराजमान थे। जमीन पर विराजमान होकर के उनके सामने सिर रखे, अपने सिर में 5 जूते मारे। अब गुरुजी ने कहा भाई डांडी मत मारे, मैंने तेरे में नहीं कहा, मेरे में कहा, मेरे सिर में मार जूते। तब उस दास ने कहा कि गुरुदेव ये शीश भी दास का आपका ही तो है, ये शीश आपका ही तो है, आपके शीश में जूते लगा रहा हूं। तो पुण्यात्माओं ये देखना चाहते थे कि इसमें विवेक कितना है, इनमें ये कितने समर्पित हैं। ऐसे शीश देना है। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश।